तो नेक्स्ट पार्ट है भाई, ये तेरा घर मेरा घर प्ले करें यार प्ले भगवान से कहो हमारे डॉक्टर को शरीर के साथ साथ थोड़ी अकल भी दे, वरना गणपति के साथ अगले साल इसको भी डुबो देंगे। रख दे। अब तक पूजा खत्म नहीं हुई, खा नहीं चला। अखा दिन खा खा खा। लो आ गए उनपे गोल्ड मेडलिस्ट। एग्जाम सर पर होने पढ़ने के बजाय दौड़ने जाती हैं। मैडम ने कहा है रोज सुबह 1 घंटा दौड़ने जाया करो। आपको नहीं पता ऐसा करने से ही उषा दीदी में ताकत आई है। अभी उषा दीदी कौन? अरे अब उषा दीदी को नहीं जानती? उषा दीदी यानी कि पीटी उषा। मेरी मैडम कहती है कि मैं सिर्फ छाता में नहीं बोल रही हूँ। घटना बिल्कुल उषा दीदी की तरह कॉलेज की फटाफट तैयार हो जाओ, वरना कल से दौड़ना वाना बंद। अच्छा मैं चलती हूँ। आई तुम्हारा डॉक्टर सिर्फ टिफिन लेकर स्कूल जा रहा है। एक छोटू सिर्फ टिफिन ही लेके जाएगा, स्कूल में कौन लेके जाएगा? कमोन छोटू, आज बस स्टॉप दौड़ते हुए जाते हैं। हम उसकी साढ़े 8 की बस निकल गई होगी। ये साढ़े 8 की बस निकल गई क्या? आधे घंटे से कोई बस नहीं आई। कौन सा बोली वाला? नहीं जिसका उद्घाटन कल हुआ। आप पेपर नहीं पढ़ती क्या? आज बस की हड़ताल है। बस की हड़ताल होगी? पेट्रोल की दाम तो बढ़ी नहीं, शायद इसलिए हड़ताल हुई हो। क्या बोल रहा है यार? मेरे को तो कुछ मालूम नहीं लगता। ऑटो हीरा नंदानी वो और पे नहीं जाएगा। स्कूल में नहीं जाओगे तो बाहर रूट का बोर्ड क्यों नहीं लगाती सिटी बस की तरह? जाने का है तो 100 रुपया होगा। मीटर के हिसाब से पैसा दूंगी। मीटर बिगड़ा हुआ है, जाने का है तो 100 रुपया होगा। लूटना है तो बंदूक लेकर बैंक क्यों नहीं लूटते? रिक्शा क्यों दिलाते हो? सर तुम्हारे पास घड़ी है या किसी भूकंप पीड़ित को झंडे में डाल दे दी? आई एम सॉरी सर, आज बस की हड़ताल है सर। अरे तुम तो हवाई जहाज की हड़ताल होती है तब भी लेट आती हो। मैं पूछता हूँ ये हड़ताल क्या सिर्फ तुम्हारे लिए होती है? बाकी लोग कैसे वक्त पे आ गए? सर आपसे क्या छुपाना, वो ऑटो रिक्शा वाला सीधा 100 रुपये मांग रहा था। तुम्हारे पास हर बात का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। आइंदा लेट आई तो मैं ऑफिस से निकल दूंगा। फिर घर बैठे बैठे किताब लिखना, ऑफिस लेट आने के 1 लाख बहाने। थैंक यू सर। जयश्री ओके सर। तू टाइम पे कैसे पहुंची? तू तो कभी टैक्सी रिक्शा नहीं लेती। मैंने स्कूटर वाले को मोटी सी स्माइल दे दी। फिर क्या तुरंत उसने स्कूटर को ब्रेक लगाया, मैं उसके पीछे बैठकर यहाँ आ पहुंची। उसने तेरे से बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की। उसने पूछा शाम को मिलोगी? मैंने कहा कलेक्टर के ऑफिस के बाहर मेरा इंतजार करना। तू उसे शाम को मिल रही है? अरे नहीं, उसके पैर टूटने दो, हमें क्या। एक तो पहले लेट आती हो, ऊपर से गप्पे मारती हो। काम करो अपना काम करो। अच्छा हुआ सरस्वती आ गई। अब तू ही तेरी आई को समझा। क्या होता है कैसे लाई? मकान मालिक की चिट्ठी है, एक घर खाली कर दो। लिखने वाला तो कुछ भी नहीं सकता है, लिख सकता है कि मुंबई छोड़ के जाओ। नहीं आई, हम ही घर छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे छोड़ दें? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे कैसे छोड़ दो? भाड़ा तो तुम टाइम पे देते हो ना। हाँ शहर में नया घर लेना मजाक है क्या? ए तो गप्पा में तात्या भाव के होते हुए घर खाली करने का सवाल ही नहीं होता। क्या नाम बताया उसका? गौरी शंकर बोरी बंदा है। शंकर मनोहरी लाल पांडे। हाँ वही, उसे सामने से चिट्ठी लेकर भेज दो। लिखो कि तुम्हारे पड़ोस में मर्द रहते हैं, मर्द। ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? आता हूँ। साबुन बेचने आए हो क्या? ये नहीं, लेकिन साबुन की फैक्ट्री खोलने का इरादा जरूर है। श्रीमती पार्वती देवी जी है क्या? बाबा का पेंशन देने आए हो क्या? नहीं टेंशन देने आया हूँ। बेटे हो, जरा माँ जी को बुलाओ बेटे। पहले बोले तुम कौन हो? तुम्हारा, जरा माँ जी को बुलाओ बेटे। बताओ तुम कौन हो? अरे माँ जी नमस्ते। अंदर किधर घुसता है? क्या माँ जी को बोल मकान मालिक आया, जा जा। आई गो। आई जाकर साफ साफ कह दो ना उसे, फिलहाल हम ये घर खाली नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कहूँ? वो अपना मकान मालिक है ना। तो क्या हुआ? मकान मालिक है, मुंबई का मालिक तो नहीं है ना। जाओ उसे जाकर बोल दो। नहीं मुझे डर लगता है। तू ही जाकर क्यों नहीं बोलती? आई तुम बड़ी हो, तुम्हारी सुनेगा। जाओ। हाँ। लेकिन जाके बोलूं क्या? बोला फिलहाल हम ये घर खाली नहीं कर सकते। मैं जाके कह दूं क्या? तू चुप कर छोटू। आई तुम जाओ। नमस्ते माँ जी। फिलहाल ये घर हम खाली नहीं कर सकते। आपको मेरी चिट्ठी नहीं मिली? मैं मकान मालिक दया शंकर मनोहरी लाल पांडे। फिलहाल ये घर हम खाली नहीं कर सकते। अरे क्यों? आपकी हिम्मत कैसे हुई एक मकान मालिक के सामने ऐसे बातें करने की? आप जानते हैं ना, पिछले 20 साल से आपसे 80 रुपया भाड़ा देते आए, जिसमें मेरा बनियान नहीं खरीदा जा सकता। और आप है कि मेरे मुंह पर ही कुछ भी। मुंह पर नहीं तो क्या टिट्टी कर कहते? आज तक पाइपलाइन रिपेयर करने, पानी की टंकी बदलने, छत से पानी गिरता है, वो सब बोलने दे। वो सब 500 रुपया लेकर ही आपको
बताई थी, आपने कभी जवाब दिया? आप अगर मकान मालिक है तो कहाँ सो रहे थे? अच्छा, तो और लोग भी हैं इस घर में। देखिए, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। कोई आदमी है इस घर में? आपके पिताजी। क्या? आपके पिताजी ने जबान दी थी कि हमें ये घर कभी खाली नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं वो जबान वापस ले लेता हूँ। आप निकलिए यहाँ से, अभी निकलिए। हम नहीं निकलेंगे, हमारी बात आपके पिताजी से हुई थी। और आपके पास क्या सबूत है? आप मकान के मालिक हैं? अच्छा, तो आप दयाशंकर मनोहरलाल पांडे को कानून सिखाएगी? ये भाई ये रुको, देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए आने वाला हूँ। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर को खाली कर दीजिए आप लोग। हम ये घर तभी खाली करेंगे जब हमें ऐसा ही कोई दूसरा मकान मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, मैंने सोचा था मेरी चिट्ठी मिलते ही आप लोग घर खाली करके चले जाएंगे, लेकिन दरवाजे पर इस बटाटे की बोरी को देखते ही मैं समझ गया था। देखिए, दयाशंकर अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बदमाशों के लिए बहुत बुरा है। ए, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा और ताला लगा दूंगा। दरवाजे पे ताला लगाने वाला तो कौन है बे? बाहर रिक्शा वाला तुम्हें चिल्ला रहे क्या? तुम लोग कब निकलने वाले हो? आज या कल मुझे बताओ। अरे यही मकान मालिक है, क्या नाम है इसका? शिवशंकर बोरी बंदर। दयाशंकर मनोहरलाल पांडे। अब ये कौन है आपके भाई? देखिए, मैं सब गरीबों का भाई हूँ। किराया बढ़ाने का या नया तरीका है? हाँ, ये घर में कोई आदमी नहीं है, उस घर की औरतों को तुम धमका रहे हो? तुम कौन हो? ये मेरा घर है, मैं और मेरे घर वाले यहाँ रहने के लिए आने वाले हैं। आप वो तो हम घर खाली करेंगे तब ना। अरे कैसे नहीं करेंगे? उसके लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। बिल्डिंग लीज और रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में जानते हैं आप लोग? अगर मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की ना तो पुलिस वाले इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। हाँ, चलो ना ये बोलते हैं ये लोग। ना टाइम पास करते हैं। कुछ नहीं। वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के मुताबिक अगर मकान मालिक अपने घर में रहना चाहे तो किराएदार को घर फौरन खाली कर देना चाहिए। पाप का घर है आप लोग। अदालत जाकर हम भी कहेंगे 20 साल से इस मकान में रह रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि लैंड ट्रिब्यूनल में जाकर आप लोग इस केस को बढ़ा सकते हैं। अगर घर की कीमत 750 रुपए से ज्यादा है तो दुनिया की कोई भी ताकत किराएदार को राइट ऑफ ओनरशिप नहीं दिला सकती। इसलिए कहता हूँ इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जल्दी से जल्दी घर खाली कर दो। वो साहेब चला, कितना टाइम लगेगा? अरे बहुत टाइम लगेगा, शादी में जाना है क्या? जाओ। अरे, देखो, आखिरी बार कह रहा हूँ तुम लोगों से, मुझे मेरी असलियत दिखाने पर मजबूर मत करो। अरे तो फिर हमारा भी फैसला सुन लो। पार्वती बहन और उनके बच्चे इसी घर में रहेंगे। तुम जैसे बेवकूफ पड़ोसियों की वजह से इन लोगों को तकलीफ होगी। देखना तुम हाथों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुम सबको कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा। देखना तुम। हाँ, देख लेना। और मुझे मत पार्टी में बसना। हाँ, बैठा हो, चलो। वैसे भी तुम्हारे गोद में बैठने का शौक नहीं है मुझे। भाई साहब, वो बबन गोले वाला कहाँ मिलेगा? बबन गोले वाला वो उधर कोरा के पास। वो कोर्ट के हाँ, बाहर। उधर ही। अच्छा, चलो चलो। बोलो साहब क्या लोगे? बोला शरबत, लेमन, सोडा, जिंजर। अरे दयाशंकर, अरे कैसा है? बंद करायचं मला शिव संपली अरे देता हूँ ना। अरे बबन, 60 रुपये है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे छुट्टे नहीं तो है। ला, मैं देता हूँ, ला ला। अरे पैसे ही नहीं है यार। अरे भाऊ। यार, ले ले ले। शुक्रिया। चलो चलो। अरे बाबा धन्यवाद। अरे यार, सुबह से इतना ही धंधा हुआ था। क्यों? तेरा बिजनेस चौपट होगा क्या? बिजनेस ये बिजनेस है, ठेला ही अभी। लेकिन गांव में तो तेरे भाई साहब समझते हैं कि वो मैंने ही लिखा था, नहीं तो और क्या लिखता। कितनी उम्मीदें लेकर मुझे गांव से यहाँ भेजा था। और तेरा घर? ये ठेला ही अभी मेरा घर है। हाँ, तो रहता कहाँ है? ऋतिक रोशन के बाजू में। कहाँ? क्या बात कर रहा अरे था? वहाँ पड़ा रहता हूँ, वहाँ। कोने में वो उधर? हाँ, और मैं तेरे भरोसे आया, बम्बई आया। अब कहाँ रहूंगा? तेरी बहन और जीजा जी के पास जाना है। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जा सकता। क्यों? अरे बहन के घर का कोई पानी भी पीता है क्या? अरे बाबा, तुझे जिस घर का पानी पीना है पी ले, लेकिन अभी कल्टी खा ले। मेरा सेठ आने का टाइम हो गया। आ गया यार, कल्टी खा ले जाना यार। वो कुत्ता तेरा मालिक? बड़ा कुत्ता, साले के पास बहुत पैसे। तुम निकल जाओ। कौन है ये? क्या मटर मटर चालू कब से मैं देख रहा हूँ वहाँ से। ये दयाशंकर अपना कस्टमर है, कस्टमर। कस्टमर हाँ। शब्द दिया। नहीं, आज उपवास है। उपवास है तो इधर बकवास का कोई इंक्वायरी काउंटर है क्या? हाँ? चल निकल। ए चल चल फुट ले, चल फुट। क्या देखता क्या है? कुर्ता क्या रे? साले कस्टमर से बातचीत करता रहेगा तो धंधा क्या रात को 12 बजे करेगा? चल निकल। ये क्या अभी तक सिर्फ 60 रुपए का धंधा? आज धंधा मंदा है ना भाऊ। क्या है कि 30 गिलास शरबत बिक गए। अच्छा, ये नींबू तो 100 के ऊपर निचड़ हुए लगते हैं मेरे को। वो रस नहीं है ना नींबू में, एक गिलास के लिए दो निचोड़ने पड़ते हैं। हाँ, और ज्यादा मीठा भी नहीं लगता होगा, इसके लिए पूरा खत्म हो गया। कितनी बार बुलाई मैं तेरे को? हाँ? नहीं, माँ। शरबत में पानी नहीं, पानी में शरबत मिलाने का, समझा? ये साला गांव से मेरा दीवाना फूकने के लिए आया यहाँ पर। तो क्या मैं लोगों को पकड़ पकड़ के नींबू शरबत पिलाऊं? अरे सामने जवाब देता है मेरे को। नहीं, सुनो। सामने जवाब देता है मेरे को। लेके आ, लेके आ। लाता हूँ, लाता हूँ। हाँ। अरे यार, मेरे पास दे मरवाएगा यार तू मुझे। शाबाश बोबो। देखा देखा, साला तेरे से तो एक कुत्ता ज्यादा वफादार है। सुधर जा, वरना कुत्ते की मौत मरेगा। और शाम तक 500 रुपये का धंधा चाहिए मेरे को। उड़े। अजीब लोग हैं यार, ये कैसे मतलब ये करते हैं। शाम भैया भी बेचारा तंग आ गया, 20 साल दे रहे तो कहते हैं कि मतलब अभी खाली नहीं करेंगे यार, किराए का मकान है तो फिर आपको खाली करना ही होगा, क्योंकि आप मालिक नहीं है। जो असली मालिक है उसने आपको चिट्ठी लिख के भेज दी, भाई अभी खाली करो, आपको बंदोबस्त करना चाहिए ना, ये आपका मसला है ना, उसका नहीं ना। उसने 80 रुपये 20 साल दे लिए, यही बड़ी बात है। और आप हो के मतलब
उस पे ही चढ़ रहे हो, और वो टकला बेवड़ा साला वो कहता है कि नहीं 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 खाली करेंगे यार। ऐसे तो लोगों को फिर किराए पे ही नहीं देंगे, लोग फिर डरेंगे भाई ये कब्जा ना हो जाए। हाँ ये तो कब्जे वाला ही लग रहे है ना हरामी, वो टकले को लालच है घर की, वो हरामी बस बीच में घुस रहा है, तू भाई शराब पिए, तू शराब पी बवाली। ये शाम भैया को तो लूट रहे हैं, एक तो पैसे भी कम दे रहे हैं, ऊपर से घर भी नहीं खाली करते। हाँ ना, घर तो खाली करना पड़ेगा ना भाई, मालिक आया है तो चिट्ठी भी लिख दी है ना, वो टकलेगा क्या जाने, जलील का वो बाहर वाला है उसका क्या बेहतर है, दूसरा यहाँ वाला ये बेचारा लीनू निचोड़ा, इसका भी सेठ बड़ा हरामी है। यहाँ पर तो भाई बस धंधा चाहिए इनको, हरामी को 500 रुपया धंधा चाहिए, इतना 60 रुपए कहाँ गए भाई, हरामी मालिक।